नमस्कार दोस्तों। और ये आज की इस कहानी का नाम है सम्मान। दीपिका अपने भाई बहन में सबसे छोटी थी, इसलिए सभी उसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे। वह घर में सबकी लाड थी, अपनी बुआ और पापा की आंखों की तारा थी। जैसे ही उसने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, उसके घर में उसकी शादी की चर्चे शुरू हो गई थी। लेकिन दीपिका आगे पढ़ना चाहती थी। उसने अपने मन की बात अपनी माँ को बताई, तो दीपिका की माँ ने कहा कि अगर हमें कोई अच्छा रिश्ता मिल गया तो तुम्हारी शादी कर देंगे। इसी बीच उसके पापा ने दीपिका के लिए एक लड़का पसंद कर लिया। उस समय दीपिका की बुआ भी अपने मायके आई हुई थी। बुआ जी ने देखा कि दीपिका के लिए रिश्ता आया है, तो उन्होंने घर परिवार के बारे में जानना चाहा। तो दीपिका ने पापा ने बताया कि वह लोग इसी शहर में रहते हैं। हमारी बेटी जब चाहे हमसे मिलने आ सकती है और वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। उनका बहुत बड़ा बिजनेस है। हमारी दीपिका राज करेगी। बुआ जी ने पूछा कि परिवार में कौन कौन है। तब पापा ने बताया कि लड़का 2 भाई है और 6 बहनें हैं। 2 की शादी इसी शहर में हुई है, 4 अभी कुमारी है। यह सुनते ही बुआ जी ने अपना सिर पकड़ लिया और अपने भाई से कहा, रिजेश, तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया है? इतने बड़ी परिवार में अपनी लड़की का ब्याह करके उसकी जिंदगी नर्क बनाना चाहते हो? और जिस घर में इतनी नंदे होगी, उस घर में बहू का क्या हाल होगा, इसका एहसास भी है तुझे? बुआ जी ने अपनी भाई को बहुत समझाया और कहा कि यह शादी ना करे। तब दीपिका की मम्मी ने कहा कि दीदी, यह कोई तर्क नहीं है। जिस घर में ज्यादा लड़कियां हो, उस घर में लड़के की कोई अपनी लड़की नहीं दे। तुम्हारी बात भी अपनी जगह सही है, पर यह जान लो कि छोटा परिवार में रहने वाली लड़की इतने बड़े परिवार को नहीं संभाल सकती। जो लड़की बड़े परिवार से होगी, वही इस परिवार में खुशी से रह सकती है। आगे तुम लोगों की मर्जी, जो चाहे करो। बुआ ने अपने मन की बात कहलाई और वहां से उठकर चली गई। दीपिका के बड़े पापा ने कहा, इस शादी को करने से पहले सोच ले, क्योंकि दीदी ने जो भी बात कही है उसे नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकता। पता नहीं क्यों, पर दीपिका के पापा को किसी की भी बातें समझ में नहीं आई और उन्होंने उसी घर में दीपिका की शादी तय कर दी। बुआ और अपने बड़े पापा की बात सुनकर दीपिका के मन में एक डर सा तो बैठ गया था कि कहीं सच में उसकी ननद का स्वभाव अच्छा नहीं हुआ तो वह क्या करेगी। कुछ दिनों बाद ही दीपिका की शादी करके अपने ससुराल आ गई, पर उसके मन में शादी को लेकर कोई उत्साह नहीं था। शादी के 2-4 दिन तक घर में बहुत ही रिश्तेदार थे। घर का वातावरण बहुत ही खुशियां से भरा हुआ था, परंतु रिश्तेदारों के जानते ही घर का माहौल बदलने लगा। शादी के 1 हफ्ता बाद ही एक दिन सुबह सासू माँ ने अपना फरमान सुनाया कि आज से घर में काम करने वाली नौकरानी नहीं आएगी, क्योंकि मैंने उसकी छुट्टी कर दी है। अब घर के सभी काम, खाने से लेकर झाड़ू पोछा बर्तन, सब बहू दीपिका और उसकी जेठानी के जिम्मे आ गई। जेठानी भी ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, क्योंकि उनका बच्चा छोटा था। अब घर के ज्यादा काम दीपिका को ही करने पड़ते थे। दीपिका ने अपने मायके में कभी इतना काम नहीं किया था, फिर भी वह सब काम अच्छे से करने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी उसे ननद के ताने सुनने पड़ते। कभी इतनी कहती, भाभी सब्जी में घी ज्यादा क्यों डाल दिया? आप भी रोटी पतली फूलती क्यों नहीं? क्या आपकी माँ ने आपके घर के काम नहीं सिखाए? हम बहनों सभी काम चुटकी बजाकर कर लेते हैं, वो भी बहुत ही अच्छे से। तभी सासू माँ की आवाज सुनाई देती है, अरे, हर माँ मेरी तरह जो होती है थोड़ी ना है कि हर काम अपने बेटियों को सिखा दे। देविका मन ही मन कहती है, मैंने तो कभी नहीं देखा आप लोगों को काम करते हुए, और अंदर ही अंदर घुट कर आ जाती है। रविवार का दिन था। दीपिका के लिए और कष्टकारी होता, क्योंकि उस दिन उसकी शादीशुदा नंदे भी अपने पति और बच्चों के साथ मायके आ जाती और पूरा दिन यहीं रहती और रात का खाना भी पैक करा के ले जाती, यहाँ से ले जाती थी।
और इतना काम करना दीपिका के लिए मुश्किल हो जाता। कभी जेठानी सहायता करवा देती तो कभी बच्चे का बहाना बनाकर रसोई घर से निकल जाती। एक दिन देविका ने अपने पति से कहा कि घर में इतने लोगों का काम है, मुझसे अकेले नहीं हो पाता। आपकी बहनें मेरी कोई भी सहायता नहीं करती और ऐसा क्यों? तो दीपिका के पति ने उसे घूरते हुए कहा, मेरी माँ और मेरी बहनें कोई काम नहीं करेंगी और यह काम घर की बहुओं का है। हमारे यहाँ लड़कियां मायके में काम नहीं करती, इसलिए आज के बाद इस विषय में मुझसे बातें मत करना। अगर तुम्हें काम करने की आदत नहीं है तो यह बात तुम्हारे पापा को सोचना चाहिए थी कि उन्होंने हमारे घर में तुम्हारी शादी क्यों की। और यह सुनकर दीपिका अवाक रह गई और उसकी आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। वह रात भर रोती रही और उसके कानों में बार बार बुआ जी की आवाज गूंजती रही कि जिस घर में कुंवारी लड़कियां ज्यादा होती है उस घर में बहुओं की जिंदगी नरक बन जाती है। बहू सुबह दीपिका रसोई में काम कर ही रही थी, तभी उसकी माँ का फोन आया। उन्होंने पूछा, बेटी कैसी हो? दीपिका पहले से ही गुस्से में भरी पड़ी थी। उसने जवाब दिया, इससे अब आपको कोई मतलब नहीं होनी चाहिए। आप और पापा अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो गए हैं। अब आप लोगों को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर दीपिका ने फोन कर दिया। दीपिका घर का काम खत्म करके अभी कमरे में आई थी कि तभी सासू माँ आ गई और उन्होंने कहा, बहू तैयार हो जाओ, तुम्हें काव्या के घर जाना है। आज उसके बेटे का जन्मदिन है। काव्या उसकी ननद का नाम था। माँ जी, जन्मदिन तो रात में होगा ना, तो अभी वहाँ जाकर क्या करूँगी? तभी पीछे से ननद की आवाज सुनाई दी, वहाँ आपको काम करवाने जाना है, दीदी अकेले नहीं कर पाएगी, आप लोग चले जाइए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दीपिका ने डाल जवाब किया, तभी दूसरी ननद ने चमक कर जवाब दिया, बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जाना पड़ेगा, हम लोग शाम को वहाँ आएंगे। तभी जेठानी तैयार हो वहाँ आ गई, बोली चलो, नहीं तो शाम को घर पे महाभारत हो जाएगी। दीपिका ना चाहते हुए भी तैयार हुई और जेठानी के साथ ननद के घर चली गई। वहाँ भी दीपिका को रसोई में लगा दिया गया और दीपिका देख रही थी कि उसकी ननद काव्या अपनी सास और ननद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं कर रही थी। तभी दीपिका की ननद की शादीशुदा ननद वहाँ आ गई। उन्होंने अपनी भाभी से कहा कि आपने मेरे पति को क्यों नहीं यहाँ आने के लिए कहा? वह नाराज हो रहे थे। उन्होंने यह बात गुस्से में कही थी। तभी दीपिका की ननद अपनी ननद को जवाब दिया, दीदी आज के बाद मुझसे ऐसे बात ना कीजिएगा, क्योंकि जब आप मुझे सम्मान दोगी तभी सम्मान पाओगी। यह सुनकर दीपिका के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई और उसने मन ही मन कुछ सोच लिया। वहाँ का कार्यक्रम जब समाप्त हो गया तो दीपिका अपने घर वालों के साथ घर आ गई। घर आते ही दीपिका की सास और नंदे हॉल में बैठकर बातें करने लगे। दीपिका की एक ननद ने कहा, माँ देखा था आपने कि दीदी की ननद उसे कोई काम नहीं करवा रही थी, सब काम बेचारी दीदी को ही करना पड़ रहा था और ऊपर से वह लोग धोस जमा रहे थे। दीदी ने जवाब देकर उन लोगों का दिमाग ठिकाने लगा दिया। दूसरी बोली, दीदी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया है। तीसरी बोली, दीदी ने उन लोगों का आईना दिखा दिया। उन्होंने अपनी ननद से कहा, जब सामान दोगे तभी मिलेगा। इस समय वह लोग यह भूल गए थे कि वह भी अपनी भाभीयों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं जो उन्हें भी नहीं करनी चाहिए। उस समय हॉल में घर के सभी सदस्य बैठे हुए थे। सभी अपनी बेटी से सभी कह रहे थे। तभी दीपिका बोली, दीदी आप बिल्कुल ठीक कर रही है। हम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार हमारे साथ भी किया जाएगा। यह बात आप लोगों पे भी लागू होता है। आप लोग भी कान खोलकर सुन लीजिए। जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा भी मैं आपके साथ भी करूंगी। कल को घर के काम मैं अकेले नहीं करूंगी, कल से आप सभी को घर के कामों में मेरी सहायता करानी होगी। जो कहकर दीपिका अपने कमरे में चली गई और सभी एक दूसरे का चेहरा देखने लगी। इसके बाद सभी बहनों को उनकी माँ ने समझाया और अब माँ को भी
समझ में आ गया था कि अपनी गलती का एहसास हो गया था। जब अपने आप पर बीतती है तभी पता चलता है। मिलते हैं नेक्स्ट में फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।